नमस्कार, आप देख रहे हैं N20 लाइव। और आपको बता दें कि सिवान में जो होने वाले नगर परिषद जो चुनाव है उसका हर एक अपडेट आप तक हम पहुंचा रहे हैं। तो अभी बता दें कि चुनाव तो अभी स्थगित है और चुनाव का कोई सूचना भी आ भी नहीं रहा है, लेकिन इन दिनों देखा जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे प्रत्याशी हैं जो अपने दावेदारी कर रहे हैं सभापति पद के लिए, उप सभापति पद के लिए और वार्ड पार्षद पद के लिए। तभी हमारे समक्ष बैठे हुए हैं जो उप सभापति के जो दावेदार हैं यादवेंद्र जी, और ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। इनके पिताजी अर्जुन यादव जो पूर्व में वार्ड पार्षद भी रह चुके हैं ये रामनगर से, और उन्हीं के ये पुत्र हैं। कहीं ना कहीं उनके द्वारा जो विरासत एक दिया गया है इनको, उसको संभालने के योग्य ये हो भी चुके हैं, और इनकी भी एक अलग अपनी छवि, अलग पहचान है। ऐसे तो ये डॉक्टर लाइन से जुड़े हुए हैं, डॉक्टर के नाते जो भी इनका कर्तव्य बनता है उसको कई वर्षों से ये निभाते आ भी रहे हैं। ताइए इनसे जानते हैं कि क्या सोच आया कि ये चुनाव लड़ने के लिए मजबूर हो गए, क्योंकि देखा जाता है कि चुनाव लड़ने के पीछे बहुत सारे रीजन होते हैं। कुछ लोग तो इसको बिजनेस व्यू से चुनाव लड़ते हैं, तो कुछ इसको सोशल सर्विस के नाते चुनाव लड़ते हैं। ताइए इनसे जानते हैं इनका रीजन क्या है चुनाव लड़ने का। चैनल पे आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके माध्यम से मैं पूरे सिवान की जनता को प्रणाम करता हूँ। तो चुनाव लड़ने का ख्याल कैसा है, क्योंकि आपके पिताजी पूर्व में नेता भी रह चुके, वार्ड पार्षद रह चुके हैं। जी, मैं एक डॉक्टर हूँ, डेंटिस्ट हूँ, और डेंटिस्ट भी या डॉक्टर जो भी हैं वो एक समाज का ही काम है, समाज सेवा ही करते हैं वो भी। लेकिन बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो डॉक्टर रह के हम नहीं कर पा रहे थे। जैसे कि बहुत सारे हमारे क्लिनिक में मरीज आते हैं, तो लोकल ही मरीज आना है, सिवान के लोग ही आते हैं मेरे पास, तो उनका मैं इलाज तो करता ही हूँ, लेकिन उसके साथ साथ वो बहुत सारी समस्याएं ऐसी अपनी समस्याएं बताते थे जो कि मैं नहीं कर पाता था। जैसे उनका रोड की समस्या है, नाली की समस्या है, मतलब हर मोहल्ले में कुछ ना कुछ उनको दिक्कत है। तो उसी के वजह से एज ए डॉक्टर मैं नहीं कर पा रहा था, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं उस सिस्टम में घुसूँ। एक तरह का एक सिस्टम है ये बिना उस सिस्टम में तो एक अलग पहचान है ही, साथ में आपके पिताजी का एक अच्छा खासा बनाया गया विरासत भी है। जी, वो भी क्या लग रहा है उसका फायदा मिलेगा चुनाव में? एकदम मिलेगा। मेरे पिताजी आज से नहीं, बहुत पहले से, लगभग 50 सालों से वो समाज सेवा से जुड़े रहे हैं, तो उसका फायदा मुझे जरूर लेकिन एक चीज़ देखा जा रहा है कि चुनाव काफ़ी महंगा हो चुका है। सिवान की राजनीति बहुत अलग तरह के है यहाँ पे, और यहाँ पे देखा जा रहा है कि पैसा पानी की तरह बहाए जा रहे हैं। उस कंडीशन में पैसा बहाया जा रहा है, लेकिन उससे कोई मतदान पे जो मतदाता हैं वो बहुत आज पढ़े लिखे हैं, पैसे पे कोई नहीं जाएगा जो काम करेगा। अब मतदाता को देखना है कि कैसे वो किसको चुने, और पैसे पे जाना है कि काम करने वाले पे जाना है, तो उन्हीं को वो करना है। ये चीज़ है कि देखा जा रहा है कि युवाओं का दौर चल रहा है और युवा नेता को ज़्यादातर लोग लाइक भी कर रहे हैं, लेकिन व्यू क्या रहेगा चुनाव लड़ने? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो बिजनेस व्यू से चुनाव लड़ रहे हैं, 50 लाख 1 करोड़ रुपया खर्चा कर रहे हैं। आज हो सकता है चुनाव जीतने के बाद उनका टारगेट होगा 1 करोड़ का 2 करोड़ कमाने का। आपका क्या व्यू है, किस व्यू से चुनाव लड़ रहे हैं? मेरा व्यू है समाज सेवा का। मैं ऐसे भी पहले भी मैंने बताया कि एज ए डॉक्टर जो भी डॉक्टर है वो एक समाज का सेवा ही कर रहा है, लेकिन बहुत सारे कार्य जो हम नहीं कर पा रहे हैं। एज ए डॉक्टर मैं सिर्फ मरीज का जो भी तकलीफ़ है मैं बस वही मैं कर पा रहा था, लेकिन ऐसी बहुत सारी समस्याएं जो यहाँ के जो नेता हैं वो नहीं कर पा रहे हैं। और इस वजह से एक चीज़ है, क्वेश्चन है कि इसके पहले जब भी चुनाव हुए हैं सभापति या उप सभापति का, उसमें जनता भाग नहीं ली है। जनता के द्वारा चुने गए जो वार्ड पार्षद लोग होते थे वही लोग सभापति और उप सभापति चुनते थे। तो उसका लेकिन इस बार जनता डायरेक्ट वोट करने जा रही है सभापति उप सभापति को, तो क्या लग रहा है कि उस योग्य प्रत्याशी मिल पाएंगे? जी जरूर मिलेंगे, उस योग्य प्रत्याशी जरूर मिलेंगे। पहले धन बल का काम आता था, तो धन बल के वजह से तो इतना करप्शन बढ़ा हुआ है, नगर पालिका में इतना सारा करप्शन अभी हुआ है अभी, तो इसी की वजह से हुआ है। और पैसा दे के बनते हैं तो पैसा उनको निकालना है, तो अब मतदाता को सोचना है कि किस तरह के व्यक्ति को हम वोट दें कि वो जाके काम करे। आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी? क्या आप मैनिफेस्टो लेके चले, टारगेट क्या रहेगा? सबसे पहले तो बात है कि जैसे हम सिवान में हम रहते हैं, आज जब से मैंने होश संभाला या आप भी होश संभाले होंगे, तब से देख रहे हैं जस का तस है। ये एक पार्क आपको कहीं दिखाई देता है, राजेंद्र उद्यान के नाम पे, वहाँ पे जगह खाली है, लेकिन कुछ नहीं। मतलब बहुत सारी जगह, अभी यहाँ पे चले जाइएगा आप मालवीय चौक पे, आप अगर जाते हैं वहाँ पे तो आपको बदबू से पूरा, मतलब सुबह से शाम तक जितने भी लोग वहाँ पे हैं सारे लोग मजबूर है बदबू को। यानी सफाई को लेकर आपका टारगेट रहेगा? जी, सफाई को लेकर बहुत टारगेट रहेगा। जाम की समस्या है, अभी निकल जाएंगे जाम, तो उससे आप आसानी से निकल नहीं सकते। बारिश के बाद भी शहर जल जमा हो जाता है। जी, जल जमा होता है। अभी आप चले जाइए पाल नगर में, एक बार अगर बरसात के बाद से कम 6 महीना वो डूबा ही रहता है। दरोगा स्टेडियम है, राजेंद्र स्टेडियम है, हर तरह। तब जैसे नई बस्ती अपना महादेवा है, और महादेवा के एक तरफ जाएंगे नई बस्ती जो बेंसार वगैरह का इलाका सारा डूबा रहता है। तो उसमें अगर अच्छे से कार्य किया जाए तो एकदम होगा वो काम।
और सिस्टम से किया जाए, इतने पढ़े लिखे लोग हैं, इंजीनियर हैं, अगर उसको बढ़िया से अगर काम किया जाए तो एकदम होगा, वो हर समस्या दूर होगी। वीरेंद्र जी, ये क्वेश्चन है कि यहाँ पर देखा जाए तो बहुत सारे अनुभवी नेता लोग चुनाव लड़ रहे हैं सभापति जी, का, जी, कि जी। बहुत सारे ऐसे नेता हैं कि जो एमएलसी तक का चुनाव लड़ चुके हैं, वो भी सभापति से जी, चुनाव जी। लड़ने जा रहे हैं, और उसमें आप एक नया युवा चेहरा और राजनीति अनुभव की कमी, जी, तो जी। कैसे इन चीज़ों को आप झेल पाइएगा, कैसे इनसे उभर पाइएगा आप? ये देखिए, सबसे पहले तो सबका मैं शुभकामना देता हूँ सबको जो भी लड़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन मतदाता को सोचना है अब कि किसको हम वोट दें, जो अच्छा हो, जो उनको अगर पसंद आता है कि ये मेरे लिए काम करेगा, उसी को वोट देना चाहिए। पढ़े लिखे लोगों को वोट देना चाहिए, बाकी जो लड़ना चाहे वो लड़ सकता है, स्वतंत्र है, अपना डेमोक्रेटिक कंट्री है, जो चाहे लड़ सकता है। तो अंत में हमारे चैनल के माध्यम से जो भी सिवान की जनता आपको देख रही है, जी जी इस जनता से आप क्या अपील कीजिएगा, खासकर अपने लिए? जी, यही अपील करेंगे कि हमको शुभकामना दें और अपना आशीर्वाद दें। मुझे एक वोट के माध्यम से जब भी चुनाव आए, अभी जब भी होता है 2 महीने 3 महीने में जब भी आए, तो हम उनसे यही आग्रह करेंगे, यही विनती करेंगे जी। चलिए, पूरा परिचय दे दीजिए अपना। मेरा नाम डॉक्टर यादवेंद्र, शांति डेंटल क्लिनिक, रामदेव नगर, महादेवा, सिवान।